गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा लेसन 4 मुगल आक्रमण। इसमें आज हमारा अंतिम टॉपिक है पेशवा। इनका समय था 1713 से 1740 तक। शिवाजी के जो कमज़ोर शासक जो उत्तराधिकारी थे संभाजी और शाहू जी, इसके समय ही मराठा साम्राज्य की जो बागडोर थी वो पेशवा के हाथों में आ गई थी। पेशवा का जो पद था वो प्रधानमंत्री का पद कहलाता था। पेशवाओं के शासन का जो आरंभ था बालाजी विश्वनाथ के समय हो गया था। इनका समय 1713 से 1720 तक था। इस पद पर मराठा शासक शाहू द्वारा 1713 में इनको नियुक्त किया गया था। उस समय शाहू मराठा शासक थे, राजा थे। इनके समय सैयद बंधु अब्दुल्ला खां हुसैन अली खां दिल्ली के शासक के निर्माता थे, यानी कि ये दिल्ली के समर्थक थे। सैयद बंधु ने बहादुर शाह प्रथम को हटाकर फर्रुखसियर को मुगल सिंहासन पर बिठाया, यानी कि फर्रुखसियर को नया राजा बना दिया। किंतु ये फर्रुखसियर भी दोनों भाइयों के खिलाफ षड्यंत्र करने लगा। इस कारण से दक्कन में मौजूद मीर बख्शी हुसैन कुली ने फर्रुखसियर पर प्रहार करने के लिए मराठा शासक शाहू के साथ 1719 में एक संधि की कि फर्रुखसियर पर ये प्रहार करेगा शाहू। तो इन्होंने संधि की, जिस संधि के अनुसार मुगलों द्वारा शाहू को वैसा प्रदेश देने पड़ेंगे जो शिवाजी के स्वराज्य के नाम से प्रसिद्ध थे। खानदेश, बरार, गोंडवाना, हैदराबाद, कर्नाटक। मराठों द्वारा हाल में जीते गए प्रदेश पर भी उनका अधिकार स्वीकार किया जाएगा। मराठों के दक्कन प्रदेश के जो 6 प्रांत थे उनमें चौथ और सरदेशमुखी नामक जो कर है उसकी वसूल करने की भी अनुमति इनको दी जाएगी। और ये जो मराठा है वो चौथ के बदले 15,000 मराठा सैनिकों को मुगलों की सेवा में भेजेंगे। दिल्ली में नज़रबंद शाहू की माता यशुबाई और उनकी पत्नी और अन्य सदस्यों को ये मुक्त करेंगे, ऐसा इस संधि में प्रस्ताव रखा गया। हुसैन कुली ने दिल्ली की तरफ से प्रस्थान करने पर संधि के अनुसार बालाजी विश्वनाथ और खांडे राव धमादे के नेतृत्व में 15,000 मराठा सैनिकों ने उनका साथ भी दिया। सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को अपदस्थ करके रफ़ी उद दरजात को बादशाह बनाया, मुगल बादशाह, और ये संधि को स्वीकार कर लिया। दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी वसूली का अधिकार प्राप्त करके बालाजी विश्वनाथ ने एक सफलता हासिल की और मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक ये कहा गया इसी कारण से, क्योंकि पहले संस्थापक तो शिवाजी थे और दूसरे संस्थापक के रूप में वैसे तो ये पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, लेकिन फिर भी इनको संस्थापक माना जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद उनका बड़ा पुत्र बाजीराव पेशवा बना। ये 20 वर्ष की आयु में ही पेशवा बन चुका था। मुगल साम्राज्य की उस समय दशा सोचनी थी, इसलिए इसने वापस अपने अधिक से अधिक प्रदेशों को छीन लेने का प्रयास किया और शाहू का समर्थन इसको हासिल हो चुका था और उस समय उसने अपने आप को बड़ा योग्य बताया और शाहू ने भी इनको योग्य पिता का योग्य पुत्र बताया। इनकी नीति के अनुसार बाजीराव ने नर्मदा को पार कर 1724 में मालवा को जीता। शाही सेवा में मौजूद जयपुर के शासक जो सवाई जयसिंह थे, ये भी मराठों के प्रति सहानुभूति रखते थे, ये भी मित्र बन गए पेशवा के। इस कारण पेशवा को बहुत कम समय विरोध का सामना करना पड़ा। अब जो बाजीराव जो पेशवा थे इनका विरोध कम था उस समय क्योंकि सभी तरह से इन्होंने क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ कर दिया था। सबसे बड़ी जटिल समस्या थी मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली सरदार जो थे निज़ा उल मुल्क के साथ संबंधों को सही करने के लिए। इसलिए निजाम स्वयं को उस समय दक्कन का न्यायोचित शासक अपने आप को घोषित कर चुका था। मराठा अभियानों के कारण वो भी उनको शत्रु समझने लगा था। इस कारण से 1719 में संधि का उल्लंघन प्रारंभ कर दिया, जो कि पहले संधि की गई थी जिस मराठा और मुगलों के बीच में, उस संधि का उल्लंघन इस निजाम ने उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया। शाहू के स्थान पर इसने संभाजी को मराठा साम्राज्य का मुखिया मान्यता दे दी। इसके कारण मार्च 1728 में औरंगाबाद के पास पालखेड़ा नाम के स्थान पर पेशवा बाजीराव ने निज़ाम की सेनाओं को पराजित करके मुंगी शिवगाम की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए उसे बाध्य कर दिया। इन्हें निज़ाम को हरा दिया और निज़ाम को संधि करनी पड़ी। निज़ाम ने संभाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी छोड़कर उन्हें पनाहला भेजना स्वीकार कर लिया और जो छीने गए प्रदेश थे वो मराठा और मराठा कैदियों को भी उसने छोड़ दिया। 1719 की संधि के अनुसार शाहू के चौथ और सरदेशमुखी वसूली करने का अधिकार भी इसने मान लिया।
कुछ समय बाद चौथ और सरदेशमुखी के बदले पेशवा ने प्रतिज्ञा की कि वह निजाम के प्रदेशों पर आक्रमण नहीं करेगा, और निजाम ने भी ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि वो मराठों के उत्तरी भारत के आक्रमण में कोई भी कार्य नहीं करेगा, यानी कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। अब पेशवा ने उत्तर भारत पर अपना ध्यान लगाया। 1728 ईस्वी में मालवा और बुंदेलखंड मुगल प्रदेशों पर उसने अधिकार कर लिया। पेशवा बाजीराव ने मार्च 1737 में अवध के सूबेदार सआदत खान ने मराठा सैनिक मल्हार राव होलकर को पराजित किया और अपनी विजय की सूचना उसने दिल्ली भेज दी। और बाजीराव इस विजय का खंडन करने के लिए 14 दिन का सफर उसने 2 दिन में तय किया और दिल्ली को लूटा। इससे भयभीत जो मुगल सम्राट था उसने बाजीराव को संदेश भेजा कि बाजीराव ने कि वो इस अभियान से कुछ प्राप्त नहीं करना चाहता, अभी तो दिखाना चाहता है कि बाजीराव अभी भी जिंदा है। दिल्ली लौटने के बाद पेशवा ने निज़ाम को पराजित कर 17 जनवरी 1738 में एक दोहराहा की संधि के लिए उसको बाध्य किया, और इस संधि के अनुसार संपूर्ण मालवा, नर्मदा से लेकर के चंबल तक का प्रदेश बाजीराव को देना पड़ा। 1740 में बाजीराव ने निज़ाम उल मुल्क के द्वितीय पुत्र नासिर जंग को परास्त करके मुंगी शिव गांव की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया, और नासिर जंग ने हाड़िया और खरगांव जिलों को मराठा को सौंप दिया। 8 मई 1740 को नर्मदा के किनारे रावण नामक स्थान पर अचानक बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार ये 2 पेशवा थे जिनका कार्य महत्वपूर्ण माना जाता है।